सुप्रभातः। नमो नमः। संस्कृत स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 7 सुभाषित कुसुमानी फ्लावर्स ऑफ गुड सेइंग। सुष्ठु भाषित सुभाषितम। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषित। पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। तो इस लेसन में 7 सुभाषित दिए गए हैं, जिसमें अच्छी व्यक्ति और वस्तु की मूल्यता का खूबसूरती से वर्णन किया गया है। लेसन स्टार्ट करते हैं। सदभिदस्तु लील्या प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम असदभिदिहि सपथेना अपि जले लिखितम अक्षरम। कहा जाता है कि सज्जन के द्वारा खेल में कहा हुआ वचन भी पत्थर पर लिखे हुए अक्षर जैसा होता है, और दुर्जन व्यक्ति द्वारा दी गई शपथ भी पानी में लिखे अक्षरों के बराबर होती है। Translation: As to something said by good people casually, it is like a letter inscribed on the rock. On the other hand, something said by wicked people even under oath is like a letter written on the surface of the water. सेकंड श्लोक देखते हैं कि सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वित यदि देवात फलम नास्ति छाया के न निर्वायते। कहा जाता है कि फल और छांव देने वाले विशाल वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। अगर दुर्भाग्य से उसके ऊपर फल नहीं आते तो भी उसकी छांव को कौन रोक सकता है। Translation: A big tree having fruit and shade is worthy to be resorted to. Even if by chance there is no fruit, who can prevent one from enjoying its shade? थर्ड श्लोक हमारा है कि आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणे नाद तथात्मा गुण दोषयो। श्लोक में कहते कि जब कभी किसी शिला को प्रयत्न पूर्वक पर्वत के ऊपर चढ़ाते हैं, तब उसे क्षण में ही वो नीचे गिर जाती है। उसी तरह व्यक्ति का भी गुण और दोष के बारे में है। Translation: A boulder is placed on the mountain with mighty effort, but it is pushed down in a moment. Likewise, in case of man's soul going up and down due to virtue or vice. फोर्थ श्लोक में कहते क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टः रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसाद अपि भयंकर। व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में कहा है कि थोड़ी ही क्षण में गुस्सा होना और अगले ही क्षण में संतुष्ट होना, ऐसा क्षण में गुस्सा करने वाला और क्षण में संतुष्ट होने वाला विक्षिप्त दिमाग वाले व्यक्ति की कृपा भी भयंकर होती है। Translation: He is displeased in this moment and pleased in the next moment. Even a favor from the one whose mind is deranged is terrible. श्लोक नंबर 5। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षण छेदन ताप तांडेनहि तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। कहा जाता है कि गोल्ड को 4 तरीकों से परखा जाता है, जैसे कि घिसना, काटना, गर्म करना और बार बार प्रहार करना। उसी तरह से मनुष्य को भी 4 तरीकों से परखा जाता है, जैसे कि ज्ञान, चारित्र, गुण और कर्म के आधार पर। Translation: As gold is tested in 4 ways, that is by rubbing, cutting, hitting and striking, man is also tested in 4 ways, that is by education, character, virtue and work. 6 नंबर का श्लोक है, उसमें कहते हैं कि मनुष्य को कैसा बनना है। आप सुराम समरेषु भीमः दानेषु कर्ण शनयेषु कृष्ण भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवान् जनेय। कहते हैं कि तुम मुश्किली में राम, युद्ध में भीम, दान करने में कर्ण, नीति में कृष्ण, प्रतिज्ञा का पालन करने में भीष्म और बहादुरी में अंजनी पुत्र हनुमान जैसा बनना चाहिए। Translation: Be Ram in calamities, Bhim in battles, Karna in acts of charity, Krishna in policies,
Bhishma in fulfilling pledges, Hanuman in acts of valor. अब हमारा 7 नंबर का श्लोक है, उसमें व्यक्ति की 3 प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं। देखते हैं। प्रारंभते न खलु विघ्न भये न नीचे ही, प्रारंभ्य विघ्न विहताः विरमन्ति मध्याः, विघ्नेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारंभे च उत्तम जनाः न परित्यज्यन्ति। इस श्लोक में व्यक्ति की गुणवत्ता बताई गई है कि दुर्बल व्यक्ति है वो विघ्न के भय से कार्य को आरंभ ही नहीं करता, और जो मध्यम व्यक्ति है वो कार्य की शुरुआत तो करता है लेकिन मुश्किल से परेशान होकर वो बीच में ही छोड़ देता है, और उत्तम पुरुष है वो विघ्नों से बार बार लड़ते हुए शुरू किया हुआ कार्य पूर्ण करता है। Translation. Indeed, the beginning is not made by the lower persons owing to fear of obstacles. The middle ones stop after starting when they are struck down by difficulties. Once having started, the best kind of persons do not give up even though they are beset with difficulties again and again. अस्तु, थैंक यू।